बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक कोरल ड्रा की डिमांड वीडियो लेके आया हूँ कि ये जो आपके सामने होम लोगो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, इस लोगो को कैसे बनाएंगे कोरल ड्रा के अंदर, यही आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले तो जब आपको कोई भी लोगो डिज़ाइन करना हो तो आप उसको एक थॉरली आपने उसको चेक करना है कि इसके अंदर इसको कैसे बनाया गया है और फिर उसको आपने अलग अलग आउटलाइन को हाईलाइट कर लेना है कि कौन कौन से स्टेप इसके अंदर कैसे दिए गए हैं। अगर मैं इस लोगो को हाईलाइट करूं तो इसको हम देखते हैं कि ये कितने स्टेप के अंदर तैयार किया गया है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इसको ये देखूं कि मेरे पास एक ये चीज़ है, ठीक है, इसको डिज़ाइन करते हैं और साथ साथ समझते हैं कि इसको हमने देखना कैसे है। यानी पहला स्टेप ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर नीचे का बॉक्स है, तीसरे स्टेप में दायरा है और चौथे स्टेप के अंदर ये आपको जो स्टेप नज़र आ रहा है ये चीज़ है। यानी अगर हम इन तमाम स्टेप्स को इस तरीके से बना लें कि एक ये हमारे पास स्टेप है, उसके बाद ये चीज़ आ रही है, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम स्टेप्स जब हम इनको बाकायदा अलग अलग आउटलाइन करेंगे तो कैसे तैयार होंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक अदद रेक्टेंगल लगाते हैं और इस रेक्टेंगल को ऐसे क्रिएट कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। इसको अब मैं शिफ्ट F2 की मदद से जूम इन कर रहा हूँ ताकि मेरे सामने आ जाए और F3 का बटन दबाने से थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे। शेप टूल को मैंने लिया, यानी शेप टूल पे क्लिक किया और कंट्रोल Q का बटन दबाते हुए इस लाइन पे डबल क्लिक करके इसको मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया। ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है और अब इन दोनों लाइनों को, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को सिलेक्ट कर लिया बटन कंट्रोल का दबाते हुए और लेफ़्ट माउस को दबाते हुए इसको हम ऊपर की तरफ ले गए यहाँ पे। और अब मैंने इसके कलर को रेड कर दिया है। अब देखिए, ये मैंने पहला स्टेप जो है आपके सामने तैयार कर लिया है, यानी ये पहली शेप ऐसे आपके सामने ये आ चुकी है, ये पहली शेप हमने बना ली है। अब इस शेप के बाद अगली शेप जो हमारे पास नीचे वाली शेप है, अब हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगाते हैं और इस जगह से इस रेक्टेंगल को यहाँ तक क्रिएट कर लेते हैं एक हिसाब से, जितना आपको साइज़ चाहिए। अगर आपके पास मेजरमेंट्स हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए कि मैंने इसको ये रेड कलर दे दिया है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर अलाइन पे आके हॉरिजेंटली जो है इसको आप लोगों ने यहाँ पे अलाइन और इस तरीके से इस वाले सिस्टम को आपने ओके कर देना है। अब देखिए कि ये आपके पास स्टेप आ चुका है, यानी ये दो स्टेप हमारे पास बन चुके हैं। अगर हमने इसको थोड़ा सा, इसको अगर मैंने बाहर निकालना है तो शिफ्ट के बटन को दबाते हुए मैं इसको बाहर कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ बन चुकी है। अब अगर मुझे इसके अंदर दायरा लगाना है तो एक अदद सर्कल हम लेते हैं और कंट्रोल की मदद से वो सर्कल आपने इसमें लगाना है और इसके सेंटर में ला के रख देना है और सर्कल के अंदर आपने वाइट कलर कर देना है। ये देख सकते हैं जी आप, ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने इसको देखना है कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट लगाना है आपने। तो इसको लगाने के लिए आप लोग एक अदद रेक्टेंगल फिर ड्रा कीजिए उसी शेप के मुताबिक और यहाँ पे ला के रख दीजिए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा कि इसके ये कॉर्नर राउंड हैं, तो हम इसको भी राउंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे आ जाएं
और ऊपर जब आप आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने ये शेप के ये चारों कोने आ जाएंगे। यहाँ पे लॉक को लगा के रखते हुए इसको आप लोग 50 का रेडियस दे दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देख सकते हैं आपके ये सारे के सारे 50 में शेप चेंज हो चुके हैं। और इसको रेड कलर कर दीजिए लेफ़्ट और राइट को बटन प्रेस करते हुए। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये शेप तैयार हो चुकी है, सेम वही शेप जो आपने अभी यहाँ पे देखी है। तो इस तरह से अब ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने ये शेप तैयार हो चुकी है। सेम यही शेप जो आपके सामने पहले ये लोगो था, हमने इसका ये डुप्लीकेट लोगो यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको अलग अलग शेप्स को बना के इसको तैयार किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये एक पार्ट था, एक ये पार्ट है और एक ये और एक ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन पार्ट्स को जब हमने कंबाइन किया आप लोगों के सामने तो एक लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आप किसी भी लोगो को कैसे आसानी के साथ खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद अगली वीडियोस में मैं मज़ीद आगे आप लोगों को और लोगोस बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मेरी सीरीज़ को देखते रहिए और कोरल ड्रा की मुकम्मल वीडियो ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मौजूद है, आप वहां से उनको हासिल कर सकते हैं। तफसील के साथ पूरा कोरल ड्रा आपको पढ़ाया हुआ है, आप उनको वहां से चेक कर सकते हैं। और किसी किस्म की भी कोई डिमांड वीडियो है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस वीडियो को डिज़ाइन करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।